ये जो इस वीक का वीकेंड का वार होके गया, ये जो 4 और 5 सितंबर को जो था, आई स्ट्रांगली फील इसमें बहुत ऐसा दिखाया गया है कि तान्या मित्तल जो है ये बहुत ऊंची पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा बहुत सही कर रही हैं, और नेहल या कुनिका जैसे जो लोग हैं ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। आप तान्या मित्तल को एक ऐसी लड़की से कंपेयर कर रहे हो जिसने इंडिया को नेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया है और वो जीती भी है। एंड आई एम श्योर तान्या मित्तल के भी अपने कुछ स्ट्रगल्स रहे होंगे, उन्होंने भी पीजेंट में हिस्सा लिया है, वो भी कुछ कंपटीशन जीती हैं, कुछ मिस टूरिज्म ऑफ इंडिया वो रही हैं, जो भी है उनका पीजेंट का। बट आई फील हर किसी के स्ट्रगल्स अलग होते हैं। जहाँ पे बिग बॉस जैसे घर में तान्या मित्तल ने खुद कहा है कि भाई मेरे 150 बॉडी कार्ड्स हैं, मेरी इतनी करोड़ों की फैक्ट्रियां हैं, मैं शाम को 6 बजे के बाद कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, अगर मुझे दाल बुखारा खाना हो तो मैं दिल्ली जाके खाकर आती हूँ, बकलावा तो उनका फेमस हो चुका है वो दुबई वाला। तो मैं ये नहीं कह रही कि तान्या मित्तल के अपने कुछ स्ट्रगल्स नहीं, उनके भी अपने स्ट्रगल्स हैं, बट आप तान्या मित्तल के स्ट्रगल जो है एक ऐसी लड़की से कंपेयर कर रहे हो जो खुद फूल वालों के बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, जिसने खुद कहा कि भाई मेरी जो फैमिली है वो फूल बेचने वालों के वहां से आती है, और वहां से लेकर इसने मिस इंडिया एंड मिस यूनिवर्स में जो भी उसने अपने आप को प्रेजेंट किया वहां पे वो जीती भी है। शुरुआत में जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे तान्या पॉजिटिव जा रही थी और नेहल का जो इमेज था वो थोड़ा नेगेटिव हो रहा था। फिर जब उसको सीक्रेट रूम में भेजा गया, जब वो सीक्रेट रूम से बाहर आई, तो उसके बाद जब उसने अपनी वॉइस रेज किया, फिर जब वो ये अभिषेक एंड आवेश दरबार वाले ग्रुप के साथ में बैठने लगी, तो पता नहीं क्या हो गया मेकर्स को कि उसने तान्या को कुछ कह दिया, और उसके ऊपर से उन्होंने ए वीकेंड के बारे में तान्या मित्तल को बहुत ऊपर उठा दिया और नेहल की पता नहीं क्या क्या चीज उसको गिना के उसको नीचे डाउन करने की कोशिश की, ऐसा मुझे लगा इस वीकेंड के बारे में। अब मैं ये नहीं कह रही कि तान्या मित्तल को कुछ स्ट्रगल नहीं है, तान्या मित्तल के भी अपने कुछ स्ट्रगल रहे होंगे एंड नेहल के भी अपने कुछ स्ट्रगल है, दोनों के स्ट्रगल्स अपने अपने जगहों पे बहुत अलग अलग है। बट स्टिल ये जो कंपैरिजन हुआ दोनों के बीच में, ये मेरे को इतना सही नहीं लगा। इट इज लाइक नॉट नीडेड। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगा इस वीकेंड के बारे में, अमाल मलिक जो चाहे वो कह सकते हैं, वो सामने वाले की फैमिली के ऊपर बोल सकते हैं कि भाई मैं जूता मारू इसके बाप को, आप 40 साल से रिटायर बैठे थे, डिवोर्स ही लॉ किया है, ये किया वो किया है। उस इंसान को आपने सही बता दिया कि भाई ये बहुत अच्छा इंसान है, इसने ये नहीं कहा था, इसने वो नहीं कहा था, जबकि ही इज द वन जो सबसे पहले लोगों के प्रोफेशन पे जाता है। चाहे वो आवेश दरबार के ऊपर क्यों नहीं गया, भाई 20-20 लाख का हमारा बिजनेस इसको जाता है, या कुनिका के ऊपर गया कि यार 40 साल से खाली बैठी है, डिवोर्स ही है, ये है वो है, इस चीज के ऊपर उसको क्यों नहीं बोला गया है। हो सकता है बिग बॉस वाले मीडिया ट्रायल राउंड का वेट करेंगे, जब मीडिया राउंड आएगा तो उस टाइम अमाल को ग्रिल किया जाएगा, पर तब तक का भी वेट क्यों करना है, क्यों तब तक अमाल मलिक को आपको यहाँ पे सर पे बैठाना है कि ये इंसान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ऐसे तो इंसान आने वाले एपिसोड में भी और मॉक करेगा और लोगों के प्रोफेशन पे जाएगा और पता नहीं क्या क्या बोलेगा, जो वो नॉर्मली बोलता ही रहता है। एंड द लास्ट पॉइंट आई फील अश्नूर को जो बोला कि भाई आपके बड़े पापा हैं, आप ऐसे बोल रहे, वो बोले, जो टोन थी बहुत पेट्रोनाइजिंग एट द सेम टाइम कॉन्डेसेंडिंग मुझे लगी कि भाई किसी के बड़े पापा नहीं है, बट अगर वो शो में आई है कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तो उसका हक बनता है देखने का कि भाई मेरे बारे में क्या बोला गया, मुझे जानना है। एक लड़की के बारे में जो भी बोला गया भाई सुरसुरी मच जाती है, ये है वो है, किसी की कोई भी लड़की सुनेगी तो उसको लगेगा कि मुझे जानना है मेरे बारे में किसने क्या बोला, तब मैं उस आदमी को जाके सुनाऊंगी, तब मैं स्टैंड लूंगी अपने लिए। तो ठीक है चलो, उसने जो भी था वो माइक वाला उतारने वाला, जिसने बोल दिया कि भाई अगर ये नहीं होगा तो हम सब अपने माइक उतार देंगे, बट इसकी शुरुआत जो है पहले बसीर ने करी थी, जीशान जी ने करी, पर इन लोगों ने वापस अपने माइक पहन लिए। उस लड़की ने बस बोला, उसके ऊपर से जो है बिग बॉस से पूरा ठास देखिए भाई कोई जरूरत नहीं टास्क करने की, भाई कोई जरूरत नहीं आपको टास्क कंप्लीट करने की, जो है फरहाना ही कंटिन्यू करेंगे इस वीक एज अ कैप्टन। पर अब जो बोला कि भाई आपके बड़े पापा हैं, ये हैं वो हैं, ये क्या ही जताना चाह रहे हैं उसको। आई मीन और भी लोग हैं, उनको भी पॉइंट आउट करो। फरहाना कितनी बदतमीजी से बात करती है, कुनिका सदानंद को कुनिका कह के बात करती है, तू तड़ा के सब पे आ जाती है, उसको भी कॉल्ड आउट नहीं कर रहे हैं मेकर्स।